हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो आज मैं उठ गई थी। वैसे तो मैंने अलार्म रात में पता है 4 बजे का लगाया था, मगर क्या कहते हैं सुबह इतनी नींद आती है ना, तो 4 बजे की जगह हम साढ़े 4 बजे उठे थे। मगर हाँ, साढ़े 4 बजे को भी सारा काम को बड़े अच्छे से मैनेज हो गया था। तो बस जो मैंने रात में ये काले वाले चने भिगोए थे उनको अच्छे से देख लिया था। उसके बाद 2-3 सीटी में चने चने अच्छे खासे हो जाते हैं। इसमें बेकिंग सोडा डालो तो उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस चने बन गए थे, उस बेसिक मसाला डाल के मैंने चने छौंक दिए थे और ये गोल्डी वाला मसाला डाल दिया था, जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो चने की सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है और क्यों सिंपल तरीके से बनानी होती है। तो ये एक प्रसाद बनना है, तो प्रसाद में ना खुद ही कुदरती इतना स्वाद होता है ना, सच में आप कभी भी बना लेना, वो टेस्ट नहीं आने वाला जो आप कन्याओं के लिए बनाओगे या प्रसाद के रूप में कभी भी खाना बनाओगे ना, तो वो स्वाद ही अलग हो जाता है। तो बस इस तरह से मैंने छौंक के रख दिए थे। अभी इसमें मैं 1 से 2 सीटी आने दूँगी, तो बस इसको बंद कर दूँगी। उसके बाद मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी। मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी की भी थोड़ी-सी ना तबीयत ऐसी चल रही थी। तो इस वजह से मम्मी भी साथ में लगी हुई हैं कामों में। तो बस मैंने चावल भिगो गई थी नहाने से पहले और ये चावल मैंने भिगो दी, मम्मी ने भिगो दी सॉरी। उसके बाद मैंने चावल को ना इनको ना ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में, इससे ना खीर ना हमारी जल्दी बन जाती है। अगर वैसे ही पूरे चावल को बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है और हमें पता है 7 बजे तक कन्या खिलानी थी, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक इनके पापा को भी जाना था। तो इस वजह से इनके सामने ही हमें कन्या खिलानी थी, इसलिए थोड़ा और जल्दी था हमें। तो बस मिक्सी में थोड़ा मैंने ग्राइंड कर लिए थे चावल को और चावल ना अच्छे से तो इस तरह से ग्राइंड करने का उसके बाद मैंने जब तक ना चूल्हा मम्मी ने जला रही थी, जब तक उन्हें चूल्हा नहीं जला जब तक मैंने गैस पे ही चढ़ा दी थी खीर। तो बस उसके बाद जैसे ही चूल्हा जल गया था फिर चूल्हे पे मैंने खीर रख दी है और गैस पे मेरे छोले की सब्जी बन रही थी। एक साइड में हलवा बना लिया था। तो इस तरह से ना दोनों तरफ मेरा खाना बन रहा था, चूल्हे पे और गैस पे। तो इससे ना है कि जल्दी खाना बन जाएगा, जल्दी प्रसाद बन के रेडी हो जाएगा और फिर कन्या को और भी कहीं जाना होता है। आप कहोगे कि कन्या आप किस टाइम खिला रहे हो? तो 8वीं भी नहीं है, 9वीं भी नहीं है ना, तो जी 8वीं और 9वीं हमारे यहाँ पता है पूर्णमासी तक कन्या खिला लेते हैं। इस तरह का परंपरा हमारे यहाँ शुरू से है। आपके यहाँ है या नहीं ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। हमारे मुरादाबाद में नहीं है ये, क्योंकि मुरादाबाद में ये होता है कि 8वीं या 9वीं के दिन ही कन्या खिला सकते हैं, उसके बाद नहीं खिलाते। तो हमारे यहाँ ये होता है कि पूर्णमासी तक आप कन्या खिला सकते हैं, कोई भी दिन अच्छा देख से। तो आज फ्राइडे का दिन था, इस वजह से कन्या खिला रहे थे। अच्छा, उस बीच में 8वीं या 9वीं के दिन खिला देते कन्या ना, तो मम्मी नहीं थी, मम्मी को आप सभी को पता था वो रीज़न, और मुरादाबाद गई हुई थी, तो इस वजह से नहीं खिला पाए थे, तो बस सोचा बाद में खिला देंगे। तो बस मम्मी के आने के बाद कहते हैं ना मम्मी हो, घर में सभी लोग हों, उसके बाद खिलाओ तो अच्छा लगता है। तो बस हमारी देखो खीर भी बन रही थी और पूजा वाला जो आटा होता है ना, मैं हमेशा अलग रखती हूँ। मम्मी बोलती है कि इसको ना अलग ही रखा करो पूजा वाला आटा, जो हम लोग डेली खाते हैं वो उसमें नहीं रखते, ये अलग रखते हैं। तो ये पिसवा के अलग रख लिया था, बस वही मैं आटा लगाने जा ही रही थी, तब तक भाई साहब आ गए थे, यानी कि मेरे जेठ जी। तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से दुपट्टा अपना सही करा साड़ी का, क्योंकि मैं ऐसी ही बैठी थी ना, तो बस सही करके उसके बाद मैंने आटा लगा देती हूँ। और मम्मी अभी नहाने के लिए गई हैं और साथ में पता है बच्चों को भी दोनों को उठाया था, क्योंकि परी को कन्या खाने के लिए कहीं जाना था। कोई यहाँ पे ना आस-पास काफ़ी लोग अभी खिला भी रहे हैं ना, तो वहाँ पर परी को जाना था और मम्मी बोलती है कि घर पे अपनी कन्या को नहीं खिलाते, इस वजह से। तो परी खाने के लिए गई थी। खीर हमारी बन ही चुकी थी लगभग, तब तक मैंने ये तो फ्रेंड मैं खीर में पता है कस्टर्ड डालती हूँ और कच्चे दूध जो दूध था ना, जो बॉयल करा हुआ होता है उसको ठंडा कर लें। ठंडे करने के बाद तब अच्छे से इसको मिक्स करें। अगर आप गरम-गरम दूध में कस्टर्ड मिलाओगे ना, तो वो गुठली टाइप की पड़ जाएँगी। इस वजह से कभी नहीं डालना। और खीर जब आपको कस्टर्ड डालना है ना, तो एक साइड से चलाते रहना और साथ में तब डालना, जिससे कस्टर्ड की जो गाँठें ना पड़े। तो मम्मी खीर चला रही थी और मैंने कस्टर्ड सब डाल दिया था। मैंने 2 से ढाई चम्मच कस्टर्ड डाला था, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये। और उसके बाद मैंने पता है इलायची कैसे पीसी है आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी-सी इलायची मिक्सी में पीसती नहीं है और जो इलायची पाउडर जो आता है ना मार्केट में, उस वो मम्मी को पसंद नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मैं ऐसा कोई भी नहीं काम करो जो देखो मम्मी को पसंद ना हो।
तो फिर इलायची के साथ मैंने चीनी मिक्स करी और चीनी मिक्स करने का उसके बाद मैंने सिल पे पीसी। इससे पता है हमारी इलायची बड़ी अच्छी से पिस जाती है, कोई बाकी दाना नहीं रहता है। अगर डायरेक्टली हम सिल पे पीसते हैं ना इलायची को, तो सही से पिसेंगी ही नहीं क्योंकि देखो इलायची इतनी सूखी हुई नहीं होती है। जितनी आप लेके भी आओगे मार्केट में उसको सुखाओगे तब भी थोड़ा बहुत सीली हुई हो ही जाती है। तो मैंने बस चीनी डाल के अच्छे से पीस ली थी और पीसने के बाद देखो बिल्कुल पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और इसको हम खीर में डाल देंगे इस तरह से, बाद में डाली थी, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी इलायचियों की हमारी, क्योंकि बिना इलायची के तो खीर अधूरी होती है ना। तो बस सारी ड्राई फ्रूट सब कुछ डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और बस मिक्स करने के बाद इसके बाद मैं अच्छे से मैंने सब कुछ जो थोड़ी बहुत इलायची थी, मैंने सभी डाल दी थी क्योंकि इलायची वेस्ट नहीं करनी है। तो इलायची पता है थोड़ी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो इस वज़ह से सभी पीस के मैंने डाल दी थी और बस खीर बन चुकी है। उसके बाद मैं अब पूड़ी की तैयारी करूँगी। अब पूड़ी क्योंकि पूड़ी ना मम्मी के साथ ही बनानी होती है। अकेले तो बस की बात नहीं और फिर तक गैस पे नहीं बन पाती पूड़ियाँ, हमेशा चूल्हे पे बनती हैं। तो मम्मी कुछ और काम में लग गई थी, तब तक मम्मी चूल्हे पे पूड़ियाँ निकाल ही रही थी कि आप मैं मम्मी बोली कि आप ना पहले पूजा करिए आओ, क्योंकि मैंने सुबह पूजा नहीं करी थी, डायरेक्ट मैं रसोई में ही घुस गई थी कि लेट ना हो जाए। बस थोड़ा बहुत खाना बन ही चुका है, केवल पूड़ियाँ रह गई हैं हमारी। तब तक मम्मी पूड़ी निकाल ली, तब तक मैंने लाला को उठाया अपने, कि लाला भी मेरे ना सोते रहते हैं जब तक उठते नहीं हैं। इनको कृष्णा को मैंने बोला कि लाला को उठा दो, तो कृष्णा कह रहे नहीं अभी आपके लाला सो रहे हैं। तो चलो मैंने कोई नहीं मैं ही उठा देती हूँ। तो बस लाला को दोनों को उठाया, अच्छे से स्नान वगैरह करा देती हूँ। उसके बाद क्योंकि अच्छे से स्नान कराने के बाद ही फिर मैंने अपनी पूरी कन्या भी आ जाएँगी, इस वजह से फिर मैंने ना स्नान की तैयारी करी इनकी। अब मैं नॉर्मल पानी से ही स्नान कराती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी हो गई है। अच्छा पीछे से अभी 1-2 दिन से इतनी अच्छी खासी गर्मी सी होने लगी ना, तो मैंने इस तरह के कपड़े कुछ थे मेरे पास और कुछ नहीं थे, तो मैंने बना भी लिए थे और ये इस तरह से कपड़े पहना के सुलाती हूँ तो बड़ा ही आराम मिलता है। बस अभी मैंने क्योंकि ये जो मैंने कंबल बिछा रखे हैं ना लड्डू के लिए, वो भी चेंज करने वाली हूँ। सोच रहा कि अब ना थोड़ा मौसम भी चेंज काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, तो बस उनके लिए थोड़े-थोड़े कंबल हल्के वाले बना के और रखूँगी मैं अभी। तो बस स्नान आज का ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ना बिल्कुल भी लाइक नहीं करते वीडियो को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। और बस लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उसके बाद अपने भोले बाबा को स्नान कराया, तो बड़ी अच्छे से पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद सबको चंदन तिलक लगाया मैंने। ये मेरा चंदन है, ज़्यादातर चंदन मैं कभी भी मार्केट से खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चंदन हमेशा वृंदावन का रहता है। कभी भैया, कभी दीदी कोई भी जाता रहता है ना, तो मैं चंदन ज़रूर मँगाती हूँ सबसे, क्योंकि वो जो वृंदावन का चंदन होता है ना, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है और वो चंदन प्योर भी होता है। मार्केट में उस हिसाब का चंदन नहीं मिल पाता। तो आप सभी मेरे लाला कैसे लग रहा है रेड कलर ड्रेस में। तो बस लाला को अब स्नान वगैरह अच्छे से करा दिया, अच्छे से मेरी पूजा हो गई घर की। और जो मेरे पाठ वगैरह है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा वो मैं बाद में कर लूँगी। बस लाला को बैठा देती हूँ। लाला को दूध पिला के बैठा के आ गई थी। उसके बाद मैंने आके मम्मी पूड़ियाँ निकाल ही रही थी, जब तक मैंने सोचा ना मैं आसन बिछा दी, सबको चादरें वगैरह ना बिछा देती हूँ। कन्याओं को इनके पापा लेने के लिए गए हैं, कृष्णा परी को लेके गए हैं, क्योंकि परी भी कन्या खाने के लिए गई हैं, तो कृष्णा परी को लेके गए साथ में, क्योंकि अभी ना परी अकेले नहीं जा पाती है, साथ में कोई ना कोई हो उसके साथ में, या तो मम्मी जाती हैं या कृष्णा को लेके जाती है। तो अभी कृष्णा को लेके चली गई थी। और वैसे भी आज ना मैंने कृष्णा की छुट्टी भी करा दी थी, क्योंकि जब खीर प्रसाद बनता है ना, फिर वो बाँटना होता है परिवार में, तो परिवार में फिर कौन बाँटेगा। और फिर इनके पापा भी ड्यूटी जा रहे थे, तो इस वजह से ना कृष्णा की छुट्टी ही करा दी थी मैंने। तो बस पूड़ियाँ देखो हमारी बन चुकी है और पता है अभी चूल्हे की ना आँच थोड़ी स्लो हो गई थी। आँच एकदम पता है तेज़ हो जाती है तो पूड़ियाँ बड़ी जल्दी-जल्दी निकल जाती हैं। और चूल्हे में पता है यही तो बड़ी ख़ासियत बात होती है कि चूल्हे में आप कितनी भी पूड़ियाँ निकाल सकते हो, बड़ी फटाफट निकलती है। और पता है गैस का क्या होता है, आप गैस पे जितनी आपकी गैस चलती रहेगी ना, जितनी आप पूड़ियाँ निकालते रहोगे ना, उतना ही रिफ़ाइंड ना ठंडा होता रहेगा। पूड़ियाँ अच्छे से नहीं निकलती। आप कभी भी इसको ना एक बार जब भी देखना, तो आप एक बार ज़रूर ध्यान करना कि आपकी पूड़ियाँ सही से निकल ही नहीं पाएँगी और टाइम भी ज़्यादा लगता है गैस पे। मेरे समझ से तो ज़्यादा लगता है। अगर हाँ, मैं तो हमेशा जैसे बनाती हूँ ना चूल्हे पे तो बड़ी अच्छी बनती है। तो बस चूल्हे पे पूड़ियाँ फूली-फूली सारी पूड़ियाँ निकल गई थी।
तो बस पूड़ी निकालने के बाद थोड़ी और पकी। कन्या देखने गए थे, जब तक देखा कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो कहीं खाने के लिए गई थी, तो बस 5 से 10 मिनट अभी और लगेगा। तो मम्मी बोली थी कि जब तक नहीं आ रही कन्या, ये बाकी आटा जो बचा है वो भी सब निकाल लेते हैं। और फिर बाद में मम्मी को बुलाने जाना पड़ा, क्योंकि इनको लेट ना हो जाए, इनको भी ड्यूटी जाना था, इस वजह से। तो मम्मी गई हैं, तो मैं जो सोचा मैं अकेली पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी कन्या तो आ चुकी थी और अभी थोड़ी बाकी थी। तो जैसे कि 9 कन्या और 1 लड़का, तो इस तरह से होता है ना। वैसे जितनी भी कन्या आ जाए अच्छी होती हैं, मगर कन्या मिलती ही नहीं, क्योंकि इतनी कन्या मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी दावतें होती हैं ना बच्चों की, तो बच्चे बिल्कुल भी मिलते ही नहीं है, ढूँढने से नहीं मिलते। तो बस कन्या सब आ गई थी। उसके बाद सबके इस तरह से सभी क्या होता है इस तरह से, सबके चरण धोना, अच्छे से चरण धो लेती है मम्मी। सबके धो दिए थे, पोंछ दिए थे, उसके बाद सबको बैठाना इस तरह से, और मम्मी ने सबको प्रसाद बाँटना स्टार्ट करा। तो अभी सब लोग बैठे हैं और बस जैसे पूजा जो होती है ना, वो मम्मी कर चुकी थी और सभी को पूड़ियाँ दे रही थी, गरम-गरम पूड़ी थी, चने की सब्ज़ी बनाई थी, खीर थी। तो चने की सब्ज़ी बच्चा ना सेंधा नमक की मम्मी हमेशा खिलाती है, तो इस वजह से चने की सब्ज़ी मम्मी ने बना ली थी। और थोड़ा गंगा जल डाल के मैंने रोली का ये टीका तैयार कर दिया था। तो जो रोली का टीका होता है ना, वो इस तरह गंगा जल डाल के ही हमेशा तैयार करना चाहिए। तो साथ में केले भी थे, केले पे मैंने हल्का-सा पानी छिड़क दिया था, क्योंकि धोना तो सही नहीं था, तो मैंने हल्का-सा पानी छिड़क दिया था। उसके बाद सभी को इनके पापा ने एक-एक केला सबको दिया इस तरह से। तो सभी कन्या को अच्छे से तिलक लगाया, सभी ने पता है, सभी ने बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके पापा भी नहा लेते परी, और सभी लोग नहा लेते, एक कृष्णा को छोड़ के, क्योंकि अभी कृष्णा नहाया नहीं था, क्योंकि इसको सो के ही उठा था ये भी। तो बस नहाने के लिए जा रहा था, मैंने इसको बोला कि जल्दी से नहा लो, फिर आप भी खिला देना साथ में। तो बस इनको बोला जब तक ये नहाने जाएंगे, जब तक मैंने बस अच्छे से तिलक लगाया सभी कन्या को। और ये देखो परी बैठी है, परी कन्या खा के आई है ना अभी, तो बैठी हैं। अभी इनको फिर कहीं जाना है, इस वजह से ये बैठी हैं, वहाँ पे थोड़ा लेट है, तो ये फिर जाएँगी अभी। और उसके बाद काजल लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ काजल लगाने की परंपरा है। सभी क्या ज़्यादातर लगता होगा शायद, हम और मुझे पता नहीं है, जिसका नहीं लगता प्लीज़ बता देना मुझे। हमारे सबको काजल इस तरह से लगाया, उसके बाद सबने प्रसाद खा लिया था, और फिर मैंने ना सबके इस तरह से हाथ धुलवा दिए थे सबको। कहते हैं झूठे हाथों से प्रसाद को नहीं उठाते, तो इस वजह से मैंने कि सबको हाथ धुलवा दिए थे। और ये परी देखो सबको, जैसे सुपारी हमारे यहाँ देते हैं दक्षिणा, तो वो सबको परी दे रही थी अपने हाथों से। परी का ये रहता है कि सब कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना करूँ, तो बस सब कर रहे थे, सबके साथ साथ परी भी कर रही थी। और परी इस टाइम मैंने बोला था कि आप बैठ जाओ, तो नहीं बैठी। वैसे हमारे यहाँ घर की कन्या खिलाते भी नहीं है, परी घर की है तो परी को नहीं, तो इस वजह से बाहर की कन्या लेते हैं, क्योंकि वो प्रसाद फिर घर में ही आ जाता है, इस तरह से मानते हैं हमारे यहाँ। तो अपनी-अपनी परंपरा होती है देखो। तो बस सबको दे दिए ना, सबको इस तरह से दे रही थी, और सबके टीका लगा रही थी कि मैं भी टीका लगाऊँ, मैंने कोई नहीं, हमने सबको तिलक लगा दिया था। उसके बाद परिक्रमा होती है, तो इस तरह से परिक्रमा मम्मी के साथ मैंने भी करी, कि आपकी मर्ज़ी है 5 करो 7, वो आपको जितना भी जैसा आप सही लगे आपको। तो मम्मी के साथ इस तरह से कर ली थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसके बाद सभी के इस तरह से पैर छुए, क्योंकि कन्या पूजन करते हैं ना, तो घर में एक शुद्धि सी हो जाती है। इतनी सारी कन्या आ जाती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो घर में कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी होती है। और वो जो खाना जो बनाते हैं हम लोग, वो प्रसाद के तौर पे सबको एक दूसरे के घर जाता है। इस तरह से गेट के बाहर तक कन्या को सबको दे करके आते हैं विदा। बस कृष्णा को प्रसाद मम्मी ने इसमें रख दिया था, तो ये सभी को प्रसाद देने घर-घर देने गए, और आप सब भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।